सत्संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। ये भक्तिमय भाव हर संत ने, हर उम्र ने ये समझाते हुए जो युगों युगों से संदेश रहा, मानवता को एक वाकई ही ज़रूरत हर युग में जो रही, ये प्यार की, सत्कार की, करुणा की, दया की, एक सच्चाई की जो हर समय की सच्चाई है, जो परिवर्तित नहीं होती, ये परमात्मा, ये निराकार का जीवन में होना। और आज भी ये सच्चाई हर कोई अपने संग रख रहा है। तो जैसे इस जगह का भी नाम है सांगली, तो हमने ये सच्चाई सांग ली कि ये संग रख ली। तो हर कोई अपने जीवन में जहाँ इसी सच्चाई को संग लेकर ही चलता रहे, ये जीवन का कोई भी पड़ाव हो, कोई भी परिस्थिति हो, बस ये प्राथमिकता, यही सच्चाई, ये परमात्मा हमेशा रहे जीवन में। ये इंसान तो कोई भी बहाना काफ़ी मानता है, कोई भी बुद्धि को एक बदलने के लिए। अक्सर सब कुछ भी अगर जीवन में ठीक हो रहा होता है तो बस कोई चीज़ नहीं मिल रही तो खुद ब खुद एक कोई चीज़ बना दी और फिर अपने मूड को, एक मन को, एक सोच को खराब कर लिया। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि सब कुछ अगर ठीक है भी तो भी बहाने इंसान ही ढूंढता है चीज़ों को खराब करने का, क्योंकि ये आराम भी इंसान ने ढूंढ लिया है कि अगर सब कुछ ठीक होगा तो फिर ये मन को इतनी आदत लग गई है बुराई करने की, तो फिर ये आदत से मजबूर ठीक चीज़ में भी नुक्स निकालेगा। जैसे उदाहरण कितनी बार हम सुनते आए हैं कि एक सफ़ेद चादर पे भी अगर एक हल्का सा काला दाग है तो जिक्र सिर्फ उस काले दाग का, ना कि उस काले दाग के अलावा बाकी सफ़ेद चादर जो है उस पे नज़रिया रखने का। तो ये इंसान ने जहाँ एक रुचि अपनी नेगेटिविटी की ओर ही बना रखी है, तो फिर एक बात जहाँ बाकी सब अगर जो संतमति के होते हैं, जो निराकार के एहसास में रहते हैं, वो अपने जीवन की सच्चाई तो इस तरह मानते हैं कि अगर एक अंधकार से भरी जगह है तो भी थोड़ी सी भी अगर दूर कहीं रोशनी है तो भी वो काफ़ी है। और यहाँ जगमगाते कमरे में इंसान ने अगर एक छोटा सा कोना खुद ही चाहे बना लिया हो, कोई ऐसा जिसमें रोशनी नहीं पड़ रही, तो उसी को आधार बना लेगा कि कितना अंधेरा है। तो ये नज़रिए की बात। एक छोटी सी कहानी भी इसी तरह कि दो दोस्त एक देख रहे हैं, एक बहुत ही तूफ़ान का समय है, हवा तेज़ चल रही है, तो एक झंडा और वो जैसे एक खम्भे के ऊपर कपड़ा बंधा हुआ वो झंडा, और हवा का समय एक दोस्त कह रहा है कि ये हवा इस कपड़े को हिला रही है, और वहाँ दूसरा दोस्त कह रहा है ये कपड़ा हवा में उड़ रहा है। तो इसी में ये अब आपस में डिबेट कि कौन सही है कौन गलत, और अब वो एक तीसरे इंसान के पास जाके बोलते हैं कि ये हमारा मुद्दा सुलझाओ कि क्या सही है। और वो इंसान फिर यही कहता है कि सब कुछ अगर स्थिर है तो आपका मन ही हिल रहा है, ये नज़रिया ही है, क्योंकि वो बातें देखा जाए तो दोनों ही सही हैं कि हवा के कारण उस कपड़े का हिलना या वो कपड़ा हवा में हिलना। तो ये नज़रिया, ये एक बात जो हर किसी ने उस तरह से अपने हिसाब से आजकल बना लेते हैं कि ये हमारा नज़रिया है तो यही सही है। फिर चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा दें, दलीलें दे दें, एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही करेक्ट घोषित करके,
एक फिर दूसरे के अगर बात में दम भी है तो भी एक अपने अहंकार की वजह से सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारी सोच कितनी सही कितनी उत्तम है, दूसरे के नज़रिए पे एक गौर ही नहीं करते, तवज्जो ही नहीं देते। कैसे फिर एक अपनी सोच को ही हर कोई सही साबित करने की दौड़ में फिर किसी से बात इसलिए नहीं करते, एक वार्तालाप एक डिस्कशंस इसलिए नहीं कि दूसरे की बात सुन के हम कुछ सीखें, पर इंसान तो इसी दौड़ में है कि दूसरा जैसे ही अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा, कोई अपना पक्ष किसी तरह से अपना नज़रिया दिखाएगा, तो उसी समय हम उसको टोक के बोलेंगे, नहीं आपकी सोच से बेहतर तो हमारी सोच है, देखो आपने ये कहा अब हमारी ये सुनो। तो अक्सर इंसान समझने के लिए नहीं समझाने के लिए बात करने शुरू कर देते हैं। दूसरे की बात से सीखना तो दूर की बात, वो बात ही इसलिए कि दूसरे का अक्सर एक वाक्य एक सेंटेंस ख़त्म भी नहीं होता कि वहीं टोक के अपनी बात शुरू, कि पहले ये समझ तो लें दूसरा क्या कह रहा है, फिर उस पर गौर करके कि वो सही कह रहे हैं तो वो बात को अपनाया जाए, और अगर सही नहीं लग रही तो उसके बारे में कुछ कहा जाए। पर नहीं, इंसान तो दूसरे की एक पूरी बात ख़त्म होने से पहले ही टोक के बस अपनी बात को इम्पोज करने लग जाते हैं, एक अपनी बात में इस तरह से वज़न डाल के, और फिर ये अहंकार इतना हावी हो जाता है कि अक्सर तो लोग डराने धमकाने तक उतर आते हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनी तो ये कॉन्सिक्वेंस होगा, ये हमारे नज़रिए को अगर आपने नहीं अडैप्ट किया तो फिर ये आपका नुकसान हम इस तरह कर देंगे। तो इंसान खुद ही आज देख लें, एक अपने अंदर आत्म मंथन करके कहाँ खड़े हैं। ये मन के ऊपर का जो भाव है, जैसे इस कहानी में भी वो हवा और वो कपड़ा, तो मन ने तो चंचल ही रहना है जब तक इस स्थिर के साथ जुड़कर इस निराकार से ना जुड़ा जाए। तो ये जैसे हरदेवानी में भी है कि मन तो सादो एक है पर कितने रंग बदलता है, कि कैसे एक पल में हमारे अंदर क्या सोच है क्या भाव है, अगले ही पल क्या हो जाते हैं। वही इंसान अगर अभी मिला और उसके प्रति हम एक अच्छे भाव रख रहे हैं और 2-4 मिनट कोई बात हुई, उसने कोई ऐसी बात बोल दी जो हमें नहीं ठीक लग रहा, बस मन उसके प्रति उसी पल पलट गया। जहाँ 2 पल इतना प्यार इतनी खुशी मिल रही थी किसी को मिलने से, वहीं 2 मिनट में बस उससे इस तरह रूठ के चले गए कि बहुत गुस्सा भी उस पे आ गया। तो भाव वही कि जैसे कल भी सत्संग में एक जिक्र हुआ कि मन का ये बंदर जैसा रूप, ये उछल कूद एक जगह टिक कर नहीं रहना, और ये स्थिर का जब साथ मन का हो जाता है तो फिर मनमत नहीं, ये संतमति ये गुरमत से काम आता है। और फिर इस सच के साथ जुड़कर हर समय का सच ये साथ लेकर, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा निराकार के साथ फिर ये जीवन एक हर पल का भक्ति में डूबकर प्यार में डूबकर जिया जाता है। फिर दूसरों का बुरा नहीं, दूसरों के भले के लिए दिन रात एक इकट्ठा एक सोच ये नहीं आती कि हमारा भला कैसे हो, बस परोपकार के लिए ही जीवन लग जाता है कि हम किस तरह कंट्रीब्यूट करें, ये योगदान दें कि दूसरों का जीवन हम किस तरह आसान कर पाएँ। हम किस तरह जो अभी भी इस सच्चाई से दूर है, जिनके जीवन में परमात्मा नहीं है, किस तरह उनके भी जीवन में ये अंधकार से उजाले तक का सफ़र कराने में ये योगदान दे पाएँ। कैसे ये आत्माएं भी जो इतने युगों से तड़पती अपने असली रूप को जान के जीते जी ही मुक्त होकर
और जीवन खत्म होने के बाद भी मुक्ति के हकदार बन पाए। तो जहाँ संतों ने भी हमेशा यही समझाया कि ये परमात्मा के चाहे कोई भी नाम लें, किस तरह से भी आस्था रखें, पर ये सच्चाई एक ही है और इसी एक सच्चाई से जुड़ने का तरीका सबसे आसान, पहले इसको जान लें, देख लें, फिर स्वयं ही ये परिचय होने के बाद इस सच्चाई से, इस परमात्मा से प्रेम हो जाता है और फिर यही प्रेम हमारे जीवन के हर पल में बस जाता है। सिर्फ और सिर्फ हम भी आगे हर किसी को ये प्रेम ही देते हैं। तो इसी तरह अपने जीवन में जहाँ हर कोई प्रेम बांटता चलता रहे, उसके लिए एक जो क्राइटेरिया यही कि पहले स्वयं प्रेम बनना होगा, फिर ही प्रेम आगे बांट पाएंगे। वरना तो एक उस तरह की बात हो जाएगी कि थोड़ी देर के लिए कोई बनावटी रूप हो गया, वो किसी 2-4 लोगों के आगे उस तरह का कर दिया और ये सब ने तारीफ़ भी कर दी, सब ने अपने हिसाब से सोच लिया ये इंसान ऐसा है, और अगले ही पल बस ये एक एक्ट था, ख़त्म। अब अपने जीवन में फिर से नफ़रत का एक सहारा ले लिया, गुस्सा धारण कर लिया। तो फिर ये प्रेम तो सिर्फ दिखावट का, पर संतों के जीवन में दिखावट, छल कपट ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक बहुत ही सरल जीवन, सहज जीवन, इस परमात्मा के रंग में रंगा हुआ जीवन, जो हर एक की भलाई, हर एक की अच्छाई के लिए ही पल पल जिया जाता है। और ऐसा ही जीवन सभी संत आज भी जी रहे हैं। एक अपने सुधार के लिए ये जो आत्ममंथन की भी बात आती है कि आत्ममंथन करते हुए हर पल खुद को ही तराजू में रखते हैं संत कि कहीं हम तो गलत नहीं जा रहे, दूसरे की नहीं देखना जीवन उस तरह की वो सही कुछ कर रहे हैं कि नहीं, पर क्या हम कर रहे हैं सही या नहीं कर रहे। तो संतों को एक वो भी झिझक नहीं होती कि यहाँ ईगो नहीं हर्ट होती, पता है गलती हुई तो अब संवारेंगे भी, वो जिम्मेवारी लेना, वो चेतनता। तो हर कोई अपने जीवन में भक्ति से युक्त होते रहे, एक दूसरे की बात को सुने समझने के लिए, ना कि सिर्फ इसलिए ये साबित करने के लिए कि हमारी सोच आपसे बेहतर है, हम आपसे बेहतर हैं, हमारा राज्य आपसे बेहतर है, हमारी एक कल्चर आपसे बेहतर है, हमारा एक रहन सहन का तरीका, खाने पीने का आपसे बेहतर है, हमारा रंग आपसे बेहतर है, हमारी ओरिएंटेशन आपसे बेहतर है। नहीं, सब में ही परमात्मा का रूप है, सभी एक समान हैं। एक परमात्मा के दर्शन जब जीवन में हो जाते हैं तो चहूँ और बस परमात्मा ही नज़र आता है, और ऐसा ही जीवन सभी के हिस्से आए, ये सेवा सिमरन सत्संग सभी के हिस्से आए। और जहाँ ये रूप के ये समागम के तैयारियों की भी आज बात चली कि कैसे इतने समय से, महीनों से सब यहाँ सेवा में योगदान दे रहे हैं, जो आ सके वो भी, जो नहीं आ सके उनका भी सेवा का भाव परवान। तो हर कोई इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग के रंग में रंगता जाए और गहराई से ये चाहत खुद ब खुद आए, किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े कि आपके जीवन में सत्संग की कमी हो रही है, जाया करें सत्संग, पर खुद को ही उस तरह से, जिस तरह जब हमें प्यास लगती है तो किसी को कहना नहीं पड़ता कि आपको प्यास लगी है, वो पानी हमें खुद ही पता लगता है, शरीर को ज़रूरत है। उसी तरह ये रूह की खुराक, ये सत्संग, ये संतों का संग, जब फिर ये इसकी भी अगर जीवन में पहली बात तो कमी हो ना, और अगर हो भी तो कैसे खुद को ही ये निराकार से जब जोड़ेंगे, ये भी एहसास आएगा कि जीवन में ये संतों का संग कितना ज़रूरी, ये सिमरन, ये सेवा भाव कितना ज़रूरी। ये कैसे अपने जीवन को वाकई ही एक सिर्फ अपने आप को भक्त
स्वयं ही घोषित कर देना, या वाक्य ही एक भक्ति, एक भक्त का जो सार है वो इस जीवन में है हमारे कि नहीं। तो ये एक यात्रा, ये जो समागम से ही आत्म मंथन की जिक्र कि अपने अंदर जर्नी विद इन, अपने अंदर ये गहराई में ये सोच के जीवन में बात लानी है कि सिर्फ हम शब्दों के ही भक्त हैं या वाक्य में ही भक्त हैं। कैसे बहुत ही आसानी से कभी कभी तो एक तुलना कर बैठते हैं कि हम तो ऐसे कर रहे हैं, वो दूसरे महात्मा सत्संग आते हैं पर वो ऐसा नहीं करते, तो हम तो बेटर भक्त हैं, वो तो पता नहीं भक्ति के नाम पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ भक्ति किसी और के जीवन को अंदर से झांकना नहीं है, भक्ति अपने जीवन को अंदर से झांकने की बात है। कोई और क्या कर रहे हैं उससे पहले अपने अंदर देखें कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये निसंदेह हमारे अंदर ही अभी तो इतनी चीजें हैं जो सुधार मांग रही हैं, तो उनको सुधारें, ना कि सामने वाले के जीवन को सुधारने बैठ जाएं। तो जब ये लगेगा हाँ अब कोई हम में कमी नहीं है, फिर तो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि दूसरे के जीवन पे अब देखने का समय मिला है। पर क्या वाकई ही हर कोई अपना अंतर्यामी है? क्या हमारी सारी चीज़ें वो जो लगता भी है कि सही हम में है, तो क्या वो भी सही है? अक्सर नज़दीक वालों से भी कभी कभी, एक परिवार हो, दोस्त हो, कुछ एक वो स्वभाव के बारे में बता देते हैं कि आपके स्वभाव में ये चीज़ है, ये अगर थोड़ी चेंज कर लेंगे तो और बेहतर होगा। हम तो उस चीज़ को भी कमी नहीं मानते हैं, हमें तो फिर सामने वाले की नज़र में ऐसे लगता है कि ठीक तो कर रहे थे, अब उनको इससे भी प्रॉब्लम हो रही है, अब उनके लिए हम तो नहीं चेंज होंगे। तो बात वही, अंदर से खुद को भी शायद पता है कि वो सही कह रहे हैं, पर वहाँ ये अहंकार, और जहाँ ये बात आती है कि सिर्फ सत्संग में आके ये कुछ घंटों की ही भक्ति नहीं है, ये हर समय की है। तो हर पल में अगर हम अपना सुधार कर रहे हैं, अपनी गलतियों को गहराई में समझ के फिर उनको ना करने की बात कर रहे हैं, तो ही वाक्य में भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ कोई प्रतिक्रिया या कोई एक तरह की रूटीन में कुछ देर के लिए स्वभाव को बदल देना भक्ति नहीं है। ये 24 घंटों का प्रेम इस परमात्मा से करना ही भक्ति है। और अक्सर फिर इस तरह भी कह देना कि संसार में तो हम देखते हैं जैसे कि कोई किसी का छोटा सा भी अगर गलती, उसको तो तुरंत ही उस हिसाब से बाय लॉ जिस तरह से भी एक सज़ा होती है वो मिल जाती है, और वहीं नज़र जाती है कि किसी और का जीवन उससे न जाने कितना ज़्यादा बड़ा क्राइम अगला कर रहा है, उसको सज़ा नहीं। तो बात वही आती है कि परमात्मा ने हो सकता है किसी को उसी समय इसलिए रोक दिया छोटी सी गलती पे ही कि आगे और गलतियां ना हो, वो और अपने कोई खराबी वाला रास्ता और ना ले, सुधार का उसी समय ले ले। और वहीं कोई अपने आप को बिल्कुल ठीक मानते हुए न जाने कितनी गलतियां भी करता जा रहा है, फिर भी कोई रोक टोक नहीं। तो बात वही कि ये रियलाइजेशन शायद परमात्मा ने रखी हो कि किसी के बोलने पे जब इतना असर नहीं आ रहा या कहीं रोक टोक के बावजूद सुधार नहीं, तो ये खुद ही एक दिन अपनी नींद से खुद ही जाग के खुद ही देखें शीशा। सुधारने वालों की एक कमी नहीं है, सत्संग भी तो वही है, सभी संत हैं, दिन भर हम जिनको मिलते हैं सभी में अगर परमात्मा देखते हैं तो वो आईना तो हर समय ही सामने है,
वो हम पे है कि क्या एक छोटी चूक पे ही हम सुधर जाएं, वो एक सुधार हो जाए, परिवर्तन हो जाए, या फिर ये इतने आईने, ये सभी संत हर समय फिर भी एक अपना घड़ा भरते ही जाएं कि फिर एक ये भी हो जाए कि हम जो मर्जी कर रहे हैं कोई बात नहीं, दूसरा छोटी चीज़ भी कर रहा है तो वो एक अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो बात वही है कि दूसरे को ना देखें कि वो छोटी गलती करके उसको क्या सज़ा है, या बड़ी गलती करने वाले को भी सज़ा क्यों नहीं या सज़ा है। ये खुद को देखना है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो अगर तो वाकई ही एक नींद में चीज़ हो गई, कोई एक सच में वाकई ही गलती से भूल हो गई, तो उसकी सुधार हो के एक वो माफ़ी रूप है। पर सिर्फ सोने की एक्टिंग करते रहेंगे, उस एक्टिंग में उसको एक ढाल बना लेंगे कि हम तो ऐसे ही, हमें पता नहीं था, चाहे वाकई में पता होता है फिर भी एक ढाल के रूप में वो बात रख देंगे और उसमें एक गलतियों पे गलती करेंगे, जानते हुए भी कि ये सही नहीं, ये सही है कि नहीं, और सही है तो फिर भी करते जा रहे हैं ये जानबूझ के, तो वो फिर भक्ति नहीं है। एक संसारिक रूप में भी, जहाँ वो एक आध्यात्मिक रूप तो बाद में, पर पहले अगर संसारिक रूप में भी देखें तो भी एक वही होता है कि किसी को, जैसे अगर कभी हम ड्राइव भी कर रहे हों तो एक ट्रैफिक पुलिस रोक कर ये भी बात करते हैं कि ये आपको पता है कि नहीं, तो अक्सर एक वार्निंग देके भी छोड़ देते हैं, ज़रूरी नहीं है वो हर बार चालान काटते ही हैं, तो वो वार्निंग रूप हो जाता है। अब पता लग गया कि चाहे पहले नहीं पता था कि ये ड्राइविंग के टाइम ऐसी चीज़ ये नहीं करनी, ये समझ नहीं थी, पर अब तो पता लग गया, वो वार्निंग मिल गई। अब वो पता होने के बाद भी अगर वो गलती हम जानबूझ के रिपीट करेंगे तो ये इनोसेंस में नहीं, ये जानबूझ के की गई है। तो वही अगर हम भक्ति में भी एक बात को लागू करें कि जहाँ अगर अनजाने में तो किसी का दिल दुखा बैठे हैं और ये एक रियलाइजेशन हो के आत्ममंथन करके अगले से माफ़ी भी मांग चुके हैं, और वहीं दूसरी ओर जानते हुए कि इस तरह की बात सामने वाले को ठेस पहुंचती है फिर भी करते जाएं और आड़ वही, एक ढाल वही, ओ हमें नहीं पता था इस तरह की बात से वो ट्रिगर हो जाते हैं, उनको दिल दिखता है, तो फिर तो ये साफ साफ अगले को चोट पहुंचाना ही है। तो भक्तों ने हमेशा मरहम का काम किया है, चोट पहुंचाने वालों का नहीं। अगर हम नियत भी रखते हैं कि सामने जाएंगे, उसको कुछ ऐसे तो नहीं कहना, पर देखना हम बातों बातों में ऐसी कोई चीज़ कह देंगे कि वो डायरेक्ट बोलेंगे भी नहीं और सार्काज़म ऐसी एक चीज़ बोल देंगे कि दूसरे को लग जाएगी वो बात, और हम तो मुंह ऐसे बना लेंगे कि हमारे तो शब्दों ने कुछ गलत कहा ही नहीं, देख लो हमने तो ये कहा था, फिर इसमें क्या बुरा मानने की बात है। पर जब पता ही है कि हम शब्दों को एक पवित्र सोच से नहीं, पहले ही इतनी चतुराई से फ्रेम कर रहे हैं कि ऐसी बात बोल देंगे जिससे दूसरे को ये तो दिखा देंगे कि वो एक कितना गलत इंसान है, पर मुंह से नहीं बोलेंगे आप गलत हैं, तो फिर खुद ही सोच लें कि हम ये चालाकियाँ कितनी करेंगे। इससे ज़्यादा एक आसान तरीका तो यही है कि साफ साफ बोल दिया जाए कि आपने ये चीज़ करी, ये एक अगर यहाँ पे इस तरह की बजाय ऐसे कर लेंगे तो ये बेहतर होगा, ना कि फिर एक चोट पहुँचाने की तरह से वो अपने शब्दों का प्रयोग किया जाए और पूरी एक बना के प्लान की तरह की, नहीं वो जब ये बोलेंगे तब सामने से मैं इस तरह से बोलूँगा, नहीं। तो जहाँ भक्ति एक परमात्मा के प्रति प्यार का, एक इनोसेंस का, ये मासूमियत का रिश्ता है, एक चालाकियों का नहीं,
वहीं अगर हम हर एक में ही ये निराकार को देख रहे हैं तो फिर औरों के साथ भी ये चालाकियों का एक रिश्ता नहीं चलेगा। ये भी भक्ति के खिलाफ ही है। तो हर एक से, चाहे परिवार हो, चाहे कामकाज, स्कूल इत्यादि, चाहे समाज, चाहे संसार, किसी से भी हम अगर बात कर रहे हैं तो ये चालाकियों को नहीं, भोलेपन को अपनाकर, उसी तरह जिस तरह हर समय एक एहसास होता है कि अगर निराकार हर समय है तो हमारा रवैया क्या होगा, हमारा बिहेवियर क्या होगा, हमारे अंदर सोच क्या है, उसी चेतनता से संसारिक रूप में हर एक के साथ भी पेश आना भक्ति है। कैसे सिर्फ कुछ घंटों की अच्छाई नहीं, 24 घंटों की ये प्रेमा भक्ति से युक्त दिल जो होगा उसने तो फिर अपनी खुशबू 24 घंटे किसी भी कंडीशन में, किसी के सामने है तो भी, अकेले हैं तो भी ये खुशबू ही बिखेरनी है। तो भक्तों ने हमेशा से अपने जीवन को भी इसी तरह जिया और समझाया भी कि ये परमात्मा से प्यार कर लो, इसको अंग संग एक बार ब्रह्म ज्ञान से देखकर हर समय के लिए शामिल करके परमात्मा को ये जीवन को जिएं, भक्ति सही रूप में करें पूरे दिन, फिर हर समय वो भक्ति ही होगी। फिर एक भोलेपन से ही, एक साफ नीयत से, एक चतुर चालाकियों से नहीं, एक अपने मन में खटास लेकर अपने शब्दों को कड़वा करके नहीं, ये तो बहुत एक स्पष्ट रूप में एक अगर बात भी पहुंचानी है तो वो कम्युनिकेशन भी क्लियर करके, घुमा फिरा के शब्दों को नहीं, डायरेक्ट और किसी के पीठ पीछे नहीं, जिस इंसान की बात है उससे करनी है, उसके बारे में नहीं करनी। तो ऐसे ही भक्ति भरा जीवन जब जिएंगे तो ये भी हमेशा पता है कि चेतनता तो है कि किस इंसान से क्या बात करनी है, कितनी करनी है, कोई सही है नहीं। फिर भी अगर एक नियत है कि पता है कि कोई अगर ठीक नहीं है तो मैं उस नियत से अगर उनसे बात करूं कि शायद ये बात सुन के दूसरे का जीवन परिवर्तित होगा अच्छाई में, तो वो बात करना, उन तक जाना मुबारक है। पर अगर मैं इसलिए जा रहा हूं कि अभी खुद ही कच्चे पांव खड़ा हूं और अभी रास्ता है कि मैं कोई संत का संग लूं जहां मेरे भक्ति में पैर पक्के हों, या फिर अभी भी चुनाव है कि मैं खुद ही डगमगा रहा हूँ, अब साथ ही किसी उस इंसान का लेता हूँ जो गिरा हुआ है, जो इस परमात्मा से मुख मोड़ चुका है, तो वो तो फिर डेफिनेटली पक्का से मेरा भी एक पतन का ही कारण बनेगा। तो इसीलिए बार बार एक ये चेतावनी रूप भी, एक चेतनता रूप भी यही कहा जाता है कि संतमति वालों से ही घुल मिलना है, एक मनमति वालों से दूर रहना है। इस दूर रहने का मतलब ये नहीं कि उन पे कांटा ही मार के उनसे बातचीत बंद करने को कही जा रही है कि सिर्फ संतों से ही बात करो, जो संत नहीं है, जो ब्रह्म ज्ञान अभी जिन्होंने नहीं लिया उनसे बात नहीं करनी, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा रहा। बस यही कि भक्त हो तो जीवन भक्ति में जीना है। जिनके जीवन में अगर किसी रूप में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं मुबारक है, वरना अगर लग रहा है किसी के एक बात करने से हमारे जीवन में ही हम खुद भक्ति से पीछे हो जाएंगे, तो फिर ये चेतनता का समय है, खुद ही सोचना है। और अगर पता ही है साफ साफ कि ऐसा कोई इंसान है जिनसे बात करके हम भक्ति से पीछे हो जाएंगे, तो फिर उस रास्ते जाना ही क्यों है, जो अपना ही सुधार तो छोड़ो नुकसान ही कर बैठेंगे। तो हर एक ने एक ही अगर हम बेसिक प्रिंसिपल इस निराकार को अपनाकर जीवन में करते हैं तो कोई भी चीज़ भक्ति से परे होगी ही नहीं, ना जानबूझ के ना अनजाने में। ये जब जब निरंकार हमारे अंदर वो चेतन अवस्था में हम हैं, एहसास में हैं, तो फिर कुछ है नहीं। हाँ, जब इस परमात्मा को खुद ही भूल जाएंगे तो हम वो दरवाज़ा खोल देते हैं, चीज़ें उस तरह से फिर एक बुराई का रूप
लेकर आती हैं और फिर हम उनको जगह देते भी हैं जीवन में। तो फिर ये कंप्लेन नहीं कि निरंकार ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया या ऐसी चीज़ हमने डिसीजन क्यों ली। ये चुनाव अपना ही था, खुद ही पल पल में जिन्होंने परमात्मा का इस निरंकार का आसरा लिया वो ही संत हैं। वरना तो एक जिस तरह नाम है कि भक्त सिर्फ नाम के या वाक्य ही एक तहसीर ही भक्तों वाली है। सिर्फ एक हमें कोई हर कोई संगत में महापुरुष तो सत्कार से बोल देंगे, तो क्या हम वाकई ही महापुरुष हैं या सिर्फ इसको एक लेबल की तरह की वो इसी तरह एक दूसरे को बोलना है जैसे संसार में किसी को मिस्टर या मिस बोलते हैं वैसे ही सत्संग में आके महापुरुष बोलना है। नहीं, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। गहराई से सोचे कि ये महान अवस्था का खिताब मिला है तो ये ब्रह्म ज्ञान के लिए है। ये उस वजह से मिला है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके निराकार से अब हर समय रोशनी में है। इसलिए वो अवस्था, ये अनसेड एक्सपेक्टेशन हर संत की यही है कि अब ब्रह्म ज्ञान को जीवन में उतार के अपने जीवन की अवस्था एक छोटी नहीं, एक फिर एक एलिवेट करना है ऊंचा, एक रुतबा महापुरुषों का। इसीलिए क्योंकि ब्रह्म ज्ञान लेके अब ये छोटे मनमुटावों में नहीं, संकीर्ण दृष्टि को नहीं अपना रहे हैं, ये उससे उठ गए हैं। तो बात वही, ये दर्जा ऊंचा, क्योंकि एक बुराई को नीचे छोड़ दिया इसलिए उठ गए। तो हर एक में जहाँ ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश द्वारा ये निराकार को देखने की अंग संग भी, बाहर भी भीतर भी ये क्षमता, तो जहाँ ये भी इतना बड़ा बात होती है कि बोला जाता है कि ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, तो अब हमारे अंदर भी वही निराकार, हम वही अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, कर सकते हैं। और वही डिसीजन, एक चॉइस उस समय जो कहते हैं कि मनमति जब आ गई, तो कहाँ वो आप निराकार वाली अवस्था है और कहाँ वो शैतानी अवस्था हम खुद ही चूज कर लेते हैं। तो बात वही, हर समय जो भक्त हैं, हर समय जो निराकार को मन में बसाते हैं, वो फिर एक जानबूझकर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते जो लगता है कि कर तो लेंगे पर छुपी छुपाई चीज़ में कर लेंगे, किसी को पता नहीं लगेगा, कोई हमें उस नज़र से अब देखेगा नहीं। इन लोगों की नज़र में तो अभी भी हम संत ही रहेंगे, चाहे काम हमने बिल्कुल उल्टा किया जो संत प्रवृत्ति का है ही नहीं। तो ये फिर शातिर चीज़ें, चलाकियों को अपनाने वाले वो अपने आप को श्रेणी में ना गिने। हर कोई इसी तरह हर एक के लिए अरदास भी करे अपने जीवन में कि कभी कभी एक छोटे से पल में भी ये बड़ी गुस्ताखियाँ अगर हो रही हैं तो कैसे उसको उसी समय सुधार लिया जाए। हर समय में निराकार को बसाकर फिर एक सुधार के ही तरफ रहें। फिर मन में अहंकार नहीं आता कि हम खुद को वाकई ही अगर गलत है तो आईने में अपनी गलती को देखकर अहंकार का ढाल नहीं लेंगे कि नहीं गलत नहीं है। फिर वाकई ही भक्त तो इतना हर समय फ्लेक्सिबल अपने आप को चेंज करने के लिए विनम्र ही है कि हाँ यहाँ गलती है तो यहाँ सुधार भी हमने ही करना है, किसी और के बदलने से नहीं, हमें बदलना है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये जो कीमत है सत्संग की ये बहुत ही अनमोल, तो यही संतों ने जो सिखाना है उसी को जीवन में अपना कर अपना सुधार होगा। तभी सेवा सुमिरन सत्संग पे हर समय इतना एक हर एक का फोकस होता है कि बार बार रीइंफोर्स करें कि महात्मा जी आपने सत्संग आना ही है। उस तरह हर एक को प्रेरणा देते हैं कि सुमिरन को अपने जीवन में बढ़ाओ, सेवा। तो ये करने का कारण यही कि जितना ऐसा सही तरह से खुद को सही रखेंगे मन में उतना ज़्यादा एहसास निरंकार का बसता रहेगा और पक्का होगा, जड़ें भक्ति की और मजबूत होंगी। तो और फिर उसके बाद भी किसी का चुनाव है ना करना
तो जैसे अभी राजपिता जी ने भी जिक्र किया कि अगर फिर नहीं करना तो आपकी इच्छा, आपका चॉइस, जो करना है फिर जीवन में हर तरह का जीवन जिया जा सकता है, भक्ति को अपनाया जा सकता है, एक भक्ति से दूर होके भी जिया जा सकता है। अपना नुकसान खुद करना है, कीजिए, ना आए संगत कोई बात नहीं। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि भक्त सिर्फ लेबल वाले नहीं, वाकई ही एक भक्ति वाले एक जीवन को जीना है। दातार हर एक पे कृपा करे, सेवा सिमरन सत्संग निरंकार के आश्रय हर समय मन वाकई ही निरंकार में ही लीन होके अपने स्वभावों में, अपने कर्मों में, अपने दिन की ये जो दिनचर्या है, डेली रूटीन के हर पल में निरंकार को बसा के भक्ति करते जाएं। सात संगत जी, धन्यवाद जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, ईश्वर एक है या अनेक, राम है या अल्लाह, ईश्वर तो सबका है। सात संगत जी, आज तक किसी ने नहीं बताया, आज इस विचार में सुनते हैं सात संगत जी। आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी भूल में रहते हैं कि प्रभु का ज्ञान सबको नहीं मिल सकता, यानी इस पर सबका अधिकार नहीं है। लेकिन जिस तरह से नदी का जल सबकी प्यास बुझा दिया करता है, जिस तरह से नदी के पानी के लिए कोई भी फर्क नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई गोरा भी उस पानी को पी सकता है, कोई काला भी उस पानी को पी सकता है, कोई भी भाषा बोलने वाला, कोई भी पहरावा पहनने वाला, किसी भी संस्कृति से ताल्लुक रखने वाला उस नदी का जल पीकर अपने आप को तृप्त कर सकता है। तो इसी तरह से संत महापुरुषों के पास भी जो वस्तु होती है वह किसी एक जाति के लिए नहीं होती। वो वस्तु यानी वह ज्ञान सभी के लिए होता है, और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हर एक इंसान, हर मानव ने अपने कदम बढ़ाने हैं। तभी इंसान को सरलता से इस प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। मगर कई लोगों को ख्याल है कि सत्य की चर्चा करने से, यह सच के बारे में पढ़ने से ही परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, परंतु मात्र सच का बयान कर लेने से जीवात्मा की भूख मिटने वाली नहीं है। जिस तरह से अगर पिता के पेट को भोजन प्राप्त हुआ हो तो पिता की ही सेहत बनती है, तो इसी तरह से बेटा बेटियों को भी भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, तभी उनके शरीर में रक्त बढ़ेगा, वरना तो वह बचपन से जैसे सुनते आ रहे हैं कि पानी पानी कहने से कभी किसी की प्यास नहीं बुझती है। और इसी तरह से एक बच्चा पढ़ता है, स्कूल जाता है, फिर कॉलेज में दाखिला होता है, पढ़ लिख कर वह एमए की डिग्री प्राप्त कर लेता है, और उसका एक छोटा सगा भाई, वह भी किसी स्कूल में नहीं गया, वह पढ़ा ही नहीं, और वह बहुत प्रसन्न हो रहा है, कहता है कि देखना अब मुझे एक ही महीने में नौकरी मिल जाएगी, तो बड़े भाई को तो डिग्री मिली है, उसको तो नौकरी मिलने की संभावना है, लेकिन तू कहां से डिग्री के सहारे नौकरी की आस लगाए बैठा है। तो इसी तरह से इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो महापुरुष संत जन भक्त इस संसार में हुए हैं, उन्होंने ऊंचे काम किए हैं, उनके ऊंचे कर्म रहे हैं, उनकी समदृष्टि रही है, उनके मन में दया रही है, वह चारों वर्णों को लेकर साथ चले हैं। उन्होंने भिलानी को भी अपनाया, सुदामा को भी सत्कार दिया, उनके ऊपर जिन्होंने वार किए उन्होंने उनको दुख दिए, उनके भी दुख नहीं दिया, उनका भी उन्होंने भला ही मांगा। लेकिन सोचो, और सोचने वाली बात है कि हम कहां खड़े हैं। यानी केवल बयानों से हम ऊंचे धर्मी या संत नहीं हो सकते। वह बयान जो हम कह रहे हैं, वही भावना हमें अपनाने की जरूरत है, उसको आचरण में लाने की जरूरत है, उसको जीवन का अंग बनाने की जरूरत है। तभी हम सही मायनों में सुख पा सकते हैं।
आनंद पा सकते हैं। आज धर्म को एक निजी नज़र से देखा जाता है और धर्म को ही सारी मुसीबतों की जड़ मान लिया जाता है। इसके पीछे का कारण यही है कि जैसे महापुरुषों ने कहा है कि शेख सबूरी बहरा क्या हज कावे जाए, दिल साबुत नहीं ताको कहाँ खुदाए। तो महापुरुषों परमात्मा की पहचान निरंकार का ज्ञान प्राप्त करना इतना सहज तो है, इंसान इस कार्य में देर क्यों लगा रहा है। महापुरुषों ने बार बार समझाया है कि हे इंसान, अगर तू अपने जीवन में चैन से रहना चाहता है तो यह ज्ञान का सूरज तुझे जीवन में लाना होगा। यह जो एक रोशनी का स्रोत है, इसको अपनाना होगा। इसके बगैर कभी भी, किसी समय भी, किसी युग में भी, कहीं भी, किसी स्थान पर कोई प्रेम भरा वातावरण नहीं बन पाया। अगर हम पुरातन युगों की बात करते हैं, अगर हम द्वापर को महान मानते हैं, तो उन युगों की महानता किस कारण थी? समय में अपने आप तो कोई शक्ति और विशेषता नहीं होती। अगर इनमें कोई विशेषता होती तो उस वक्त का सहारा वातावरण भक्ति भरा होना चाहिए था। लेकिन उन्हीं युगों में जहां भक्ति भाव दिखाई दे रहा है, वहां महाभारत की जंग दिखाई देती है। उन्हीं युगों में रावण कुछ का कुछ किए जा रहा है। कहने का भाव कि उन युगों में भी शांति और आनंद वहीं पर रहा है जहां पर ऊंची भावनाएं रही है। जिस घट में भी ऊंची भावनाएं हैं, वह घट जहां पर भी बैठ गया है, उसने वहीं पर वातावरण को शांत बना दिया है। तो युगों का बंटवारा तो किया गया है, लेकिन साधन हमेशा से वही रहा है। उस साधन में कोई फर्क नहीं आया और ना ही भक्त और भक्ति की पहचान में कोई फर्क आया है। ऐसा नहीं है कि सतयुग में भक्ति की कोई पहचान नहीं होती और कलयुग में भक्ति की कोई और पहचान हो जाएगी। उन युगों में शायद क्रम भक्त की पहचान होती थी, जो आज के युग में केवल लिबासों के बदले से या बाहर के पहरावे से ही भक्त की पहचान नहीं हो जाएगी। कहने का भाव कल्याण उसी का होता है जो इस सत्य की आवाज को सुनकर सत्य को धारण कर लेता है। पुराने युगों में भी उद्धार उन्हीं का हुआ है जिन्होंने साधु की संगति की है, जिन्होंने महापुरुषों के आगे अपने आप को नतमस्तक करके इस ईश्वर प्रभु परमात्मा के साथ नाता जोड़ लिया है। फिर वहां पर जो सज्जन ठग जैसे बुरे काम करने वाले थे, उनका भी पार उतारा हो गया है, वरना तो वह भी सारी उम्र ठग ही बने रहते। वह सज्जन जो रात को अगर यात्रियों को कुएं में फेंक देता था, उसका वही कार्य तमाम उम्र चलता रहा और वो उसी श्रेणी में रहा। लेकिन जब गुरु की साथ संगत का संग हुआ, गुरु साहब से यह दीक्षा प्राप्त की, नजर प्राप्त की, तो भक्तों की श्रेणी में आ गए। तो इससे भी यही सिद्ध होता है कि ज्ञान प्राप्ति बहुत सहज है, सरल है, लेकिन उसमें ख्याल यही रखना है कि पार उतारा उसी का होता है जो प्रयत्न करता है। यानी अमीर तो वही होगा जिसको धन की प्राप्ति होगी, और जिसके पास धन ही नहीं होगा तो वह हमेशा लाचार ही रहेगा। तो इसी तरह से जो इस नाम धन को प्राप्त कर लेगा तो वास्तव में संसार से अपना सुख उज्ज्वल करके जाएगा। उसी के लिए ही कहा जाएगा कि उसे यहाँ यश प्राप्त होगा और परलोक में भी मुक्ति मिलेगी। पर इंसान के मन में एक सवाल हमेशा बना रहता है कि कौन ईश्वर कौन है, भगवान कौन है और यह कैसा दिखते हैं। तो इंसान का यह सवाल भी गलत है। इंसान पूछता है कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है। इस प्रश्न का आधार तो ठीक ऐसे ही है जैसे बिना पत्तों का वृक्ष, जैसे श्वासों के बिना हमारे प्राण, बिना रोशनी के सूरज, बिना चांदनी का चांद। भला इंसान परमात्मा के बारे में क्या प्रश्न पूछेगा? प्रश्न पूछना तो छोड़ो, जिन्होंने इस परमात्मा को जाना है तो क्या कभी उनके द्वारा आज तक कोई उत्तर दिया जा सका है? यदि बिना अर्थ के प्रश्न पूछने से मनुष्य को कुछ भी हासिल नहीं होगा, यह तो जब कभी कुछ
ना सूझे तो बस पूछ बैठते हैं कि भगवान कौन है, कैसा दिखता है। यह ना समझी कभी किसी के काम नहीं आएगी। और उनके लिए तो इस बेकार के प्रसंग का कोई मायने नहीं रहा है। साथ संगत जी, जिनके भीतर इस परमात्मा को पाने की जिज्ञासा बड़ी प्रगाढ़ रूप में हो रही हो, वह यह सोचते हैं कि मैं तो कैसे पाऊं, बस मुझे कोई रास्ता दिखा दे। और जब पा लिया तो निशब्द हो गए, फिर जीवन भर इस मार्ग पर चल दिए और संसार को भी इसी मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देते रहे। तो विश्वास रखो, एक बार मार्ग पर चल दिए तो एक दिन मंजिल पर खुद पहुंच जाओगे। परमात्मा ना तो पूछने का सवाल है और ना ही उत्तर देने का जवाब, क्योंकि जो जान गए हैं उनके पास तो शब्द ही नहीं बचे हैं। और जो इसका वर्णन कर सके, परमात्मा को जानना अर्थात शब्दों की सीमा से परे हो जाना होता है, समय के पार निकल जाना होता है, निशब्द निर्विचार शून्य हो जाना होता है। तो अगर पूछना ही है तो मार्ग के विषय में पूछो कि किस मार्ग पर चलकर उसे प्राप्त किया जा सके। पूछना है तो दिशा के बारे में पूछो कि किस दिशा पर चले ताकि इस मंजिल तक पहुंचा जा सके। पूछना है तो अपने भीतर उठ रही इस परमात्मा को प्राप्त करने की जिज्ञासा के बारे में पूछो, ना कि वह कौन है, कैसा दिखता है। इन फिजूल के सवालों में मत पड़ो, वरना लोग तुम्हें फंसा लेंगे। कैसा दिखता है सारा विश्लेषण तुम्हारे सामने रख देंगे, तो तभी समझ जाना कि तुम गलत द्वार पर खड़े हो। सही मार्ग तुम स्वयं से ही जान पाओगे, अपने भीतर के मौन में ही पहचान पाओगे। बस उस पथ पर चलते हुए अपने पैरों को कभी डगमगाने मत देना, फिर जो प्रीत कराए वही प्रीतम हो जाए। तो महापुरुषों, दास इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। और साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, दास की एक छोटी सी अरदास हो रही है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। साथ संगत जी, जब हम इस शक्ति की आवाज को रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सदगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सदगुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और साथ संगत जी दास को आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।